जामुन का पेड़ वाली चुड़ैल। गांव के लोग वैसे तो बहुत ही डरते हैं क्योंकि वहां न तो बिजली होती है और न ही लाइट का कोई व्यवस्था, और चारों ओर से घना वृक्ष तथा बांस का पेड़ एवं फसल लगे होते हैं जिससे वातावरण और डर वाला बन जाता है। उसी गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक जमींदार का बाग हुआ करता था। उस बागीचे में तरह तरह के पेड़ लगे थे, जैसे आम के ढेर सारे, कटहल के, नींबू के, जामुन के, बरगद का पेड़ और इमली का पेड़। वह बगीचा बाहर से देखने में बहुत ही भयानक नजर आता था। उस बगीचे में कोई भी अकेला जाने का हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उस बगीचे में बरसों से एक जामुन वाली चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल जामुन और आम तथा कटहल खाकर अपनी पेट भरती थी, और जब कभी कोई गलती से अकेला उस बगीचे में चला जाता था वह कभी भी वापस नहीं आता था। उस बगीचे के बगल से शहर के लिए पक्की सड़क जाती थी। कोई भी आदमी अगर शहर जाता था तो वह शाम होते ही घर वापस आ जाता था, क्योंकि शाम होने के बाद जामुन वाली चुड़ैल वही बीच सड़क में बैठी रहती थी और आने जाने वाले को अपना शिकार बनाती थी। जो अकेला उस सड़क से गुजरता था वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती थी और उसे खा जाती थी। इसी तरह से चुड़ैल का आतंक दिन बार दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन गांव का हरिया और नटका दोनों बाजार साथ ही गया, लेकिन वापस लौटने में देर हो गई और रात हो गई। वे दोनों मन ही डरते डरते आ रहे थे कि आज क्या होगा, और हुआ भी वही। जो ही वे दोनों बगीचे वाली सड़क पर आए, सामने खतरनाक शक्ल वाली जामुन वाली चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को सामने पाकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, कुछ बोलते ही नहीं बना। इतने में चुड़ैल ने उस दोनों को पकड़कर ले उड़ गई, अपना शिकार बना गई। आधी रात बीत जाने के बाद जब हरिया और नटका घर नहीं आए तो उन दोनों की पत्नियां चिल्लाने लगी। ये सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गया और सभी मिलकर सरपंच के पास गई। सरपंच ने सभी को शांत कराया और कहा कि हम रात को उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि रात को उसकी ताकत दुगुनी हो जाती है और हमारे पास प्रकाश का कोई इंतजाम नहीं है। हम एक तांत्रिक बाबा को जानते हैं, उसे बुलाता हूँ। और कल दोपहर को सब जमा हुआ और उस बगीचे में जाकर हवन चालू कर दिया। हवन शुरू किया और चारों ओर गंगा जल का छिड़काव किया और हनुमान जी का मंत्रोच्चारण करने लगा। इतना होते ही आधा घंटा ही बीता होगा कि भयानक चुड़ैल वहां आई। उसे देखकर सभी भागने लगे। उसने तांत्रिक को धमकाया को चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इतने में एक आदमी ने उसका जटा को काटकर अग्नि में जला दिया। फिर चुड़ैल वही चिल्लाने लगी और धू धोकर जलने लगी और पल भर में गायब हो गई। उसके बाद जितने लोगों को उसके शिकार बनाई थी सभी वापस आ गए। सभी खुशीपूर्वक अपने पति को पाकर